सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछले क्लास में बीबीए के पहला गद्य भाग जो माता विमाता पाठ के बारे में कुछ विषयों की जानकारी हमने प्राप्त की। आज इस अवधि में उसी पाठ का जो दूसरा पाठ कंटिन्यूएशन क्लास आज हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में माता विमाता के बीच के झगड़े को रोकने की कोशिश हवालदार ने करता है, लेकिन वो जाने के बाद फिर भी दोनों औरतें, जो बच्चे वाली औरत और छोटी उम्र की औरत के दोनों के बीच में फिर से झगड़ा प्रारंभ होता है। बच्चे वाली औरत कहती है ये मेरा बच्चा है, लेकिन छोटी उम्र की औरत भी कहती है नहीं, ये मेरे कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा है, ये मेरा है। तो इसी विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। जब बच्चे वाली औरत कहती है जन्म तो तुमने ही दिया होगा, लेकिन 7 महीनों से दूध मैंने पिलाया है, तो ये मेरा बच्चा हुआ। तो इस तरह से विषयों की चर्चा यहाँ पर हुई। फिर देखिए आगे इस क्लास में पेज नंबर 6 में हम प्रारंभ करेंगे। यह तेरे रिश्ते की है? हवालदार ने पूछा, फिर से प्रश्न किया, लेकिन देखिए तब फिर उत्तर मिला, रिश्ते की क्यों होगी जी, ये कटियावाड़ की है, हम बन जा रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर बच्चे वाली औरत ने दिया। देखिए यहाँ पर कटियावाड़ जो एक जगह से दूसरी जगह पर हर समय घूमने वाले जो लोग होते हैं, और बंजारे तो ये भी उसी तरह के लोग हैं जो कुछ दिनों के लिए कुछ जगह पर जाकर अपना जीवन बिताते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए दूर कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पर जीवन बिताते हैं। तो दोनों कोई का कोई रिश्ता नहीं है, वो कठियावाड़ की और ये बंजार। तो फिर देखिए आगे, तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिर हवालदार ने उस बच्चे वाली औरत से पूछा। उसने कहा फिरोजपुर जा रही हूँ जी। वहाँ क्या है? फिर प्रश्न पूछा हवालदार। हम बंजारे हैं हवालदार जी, पहले हमारे लोगों ने यहाँ ज़मीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाही की है, अब हमें फिरोजपुर में ज़मीन मिली है, हमारे सभी लोग चले गए हैं, पर यह मुझे छोड़ती नहीं है। तो इस तरह से उसने हवलदार को बताया। हवलदार दुविधा में पड़ गए, अरे ये तो कहीं कहानी में एक ट्विस्ट जैसा लग रहा है, आखिर मैं क्या करूं, कैसे इन दोनों को इंसाफ दिलाऊं, सोच में पड़ गया। तब एक ने जनकर फेंक दिया, दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया, बच्चा किसका हुआ? तो इस प्रश्न को लेकर यहाँ पर हवालदार दुविधा में पड़ गए। तो फिर देखिए, तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया, तू रहती कहाँ है? हवालदार ने बच्चे की माँ से पूछा। तो बच्चे की माँ यहाँ पर कौन? जो अपने कोख से जन्म दी है छोटी उम्र की औरत, उससे हवालदार ने पूछा कि क्या तेरे घर में और कोई नहीं है कि तूने इसे पालने के लिए दे दिया? देखिए उसने उत्तर दिया, यह कहाँ रहेगी जी, फूल के पास पूछ के झोंपड़े हैं, या वहीं पर रहती है, हम भी वहीं पर रहते थे, यह मेरी पड़ोसिन है जी, मजदूरी करती है, इसकी तो नाल भी मैंने काटी थी। देखिए बच्चे वाली औरत पूछा, अरे हवालदार जी, इसका कोई नहीं है, ये वहीं पर रहते थे, एक पड़ोसन है मेरी, हम भी वहीं पर रहते थे, जब ये बच्चे को जन्म दिया तो इसका नाल भी मैंने ही काटा। देखिए फिर से छीन के ले जा रही हूँ। तो यहाँ पर फिर एक ऐसे विषयों की चर्चा हो रही है
कि बच्चे की माँ उद्भ्रांति सी अपने बच्चे की ओर देखे जा रही है, लगता जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रही है। जो कहानी उसके साथ घटना हुई है वो सभी बच्चे वाली औरत बता रही है, लेकिन सुनते हुए भी ना सुनी जैसी नाटक करती हुई चुप खड़ी है। कौन? छोटी उम्र की औरत। इसका घरवाला कहाँ है? फिर हवालदार ने प्रश्न किया। इसका घरवाला कोई नहीं है जी, यह तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है, कोई इसे बसाता नहीं। इसका घर बार होता तो यह बच्चे को जनकर फेंकने क्यों जाती? तो ये उत्तर किसने दिया? बच्चे वाली औरत जो बच्चे को लेकर जा रही है उसने ये सभी कहानी बताई। इतने में गार्ड ने सीटी बजी तो ट्रेन कुछ ही सेकेंडों से यहाँ पर जा रही है। फिर से ज़ोर से सीटी लगाई ट्रेन जाने की। भीड़ में से छुटकर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे। बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी। बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पाँव पकड़ लिया कि फिर से जब वे उसे लेकर ट्रेन में जाने की कोशिश करती हैं तो ये छोटी उम्र की औरत जाकर उसके पैर पकड़ लेती हैं। मत जा, मत ले जा मेरे बच्चे को, मत ले जा, गिड़गिड़ाने लगती हैं। कुछ एक लोगों को तरस आया। वहाँ पर जो लोग देख रहे थे वे बहुत तरस आ गई। जैसे वे पाँव पकड़कर माफ़ी मांग रही थी, ना ले जाने की बात कर रही थी, तो देखने वालों को भी तरस आया। हवालदार ने दृष्टता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा, बच्चा वापस दे दे। अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती है तो उसे नहीं ले जा सकती तू। देख, वो बच्चे को जन्म दी है, अब वे कह रही है कि मैं उसे नहीं दूंगी, तो ये तू लेकर जाना ये अच्छी बात नहीं है। हवालदार की आवाज़ में दुष्टता थी, यानी कि खुद गुस्से में था। बंजारन को इस वर्णन की आशा नहीं थी। वह छटपटा गई। मैं क्यों दे दूं जी? अपने बच्चे को भी कोई क्या देता है? किसको दे दूं? इसका घर ना घाट। ऐसी को अगर मैं बच्चे को दे दूं तो कहीं ये फिर से उसे मार दे तो? गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी करो, बच्चा माँ के हवाले करो वरना हवालत में दे दूंगा। हवालदार उस बंजारन से कहने लगा। हवालदार ने अब की बार खड़खड़ा कर कहा, एकदम उस जो छड़ी थी, छड़ी को नीचे मारकर जोर की आवाज़ में उससे उन्हें कहने लगा। तो फिर देखिए, औरत घबरा गई और किंकार्तुंड सी आसपास खड़े लोगों की ओर देखने लगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर हवालदार भी मुझे ही कह रहा है कि बच्चे को दे दूं। सभी लोग इसकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी सातिन की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोली, हरामजादी कहीं की, कुतिया कहीं की, यहाँ आकर मुकर गई। ले बेगैरत, ले संभाल, फिर कहना दूध पिलाने को, जहर पिलाऊंगी इसे भी और तुझे भी। 7 महीने तक अपने बच्चे का पेट काटकर इसे दूध पिलाया है और झटक कर बच्चा उसके हाथ में दे दिया और फुट फुट कर रोने लगी। कौन? बच्चे वाली औरत जो बच्चे को ले जा रही थी, बंजारिन, उसने आखिर बच्चे को उसके हाथ में दे देती है, देकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ ने बच्चा छाती से लगा लिया। बच्चे के मिलते ही वह भी ममता की मारी रोने लगी। कौन? छोटी उम्र की औरत। अजीब तमाशा था। दोनों औरतें रोए जा रही थी। दोनों एक दूसरे की दुश्मन, दोनों एक ही बच्चे की माताएं। बेघर लोगों को ना हंसने की तमीज़ होती है ना रोने की। और कलह कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अब भी मुट्ठी आठी
भींच से सो रहा था। देखिए इतना होने के बावजूद वो बच्चा आराम से सो ही रहा था। बंजारन गालियाँ बकती रही और रोती रही, भड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है ना, यहाँ से चली जाओ फौरन नक्खू। तो गाली देकर वे ट्रेन में चली जाती हैं। हवालदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमक कर कहा, फौरन चली जाओ यहाँ से, जाओ, अब ये ट्रेन में चढ़ गई है, वो चली जाएगी, तुम इस बच्चे को लेकर जल्दी अब तुम यहाँ से निकलो। तो उस छोटी उम्र की औरत से कहने लगा। जैसे ही बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गई, भीड़ बिखर गई। डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी, खंजरी, हरामजादी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला? अब भी मार डालोगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा, नसपिट्टी कही की। तो इस तरह से वे उस डिब्बे में बैठी हुई भी ज़ोर ज़ोर से इसे देखकर गालियां देती जा रही थी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी, या तो इस कारण रहा होगा कि हवालदार की बेंत यानी लकड़ी की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही मुट्ठियों से पहले तो अपनी नाक पीसने लगा, फिर आंखें, और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह से लेकर चूसने लगा। शायद उसे भूख लगी हो। औरत अभी भी अभ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफार्म की दीवार के साथ जा खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता जा रहा था, पर दूध ना मिलता देख बिल्कुल जाग गया और दोनों टांगें ज़ोर ज़ोर से पटक कर रोने लगा। देखिए, जब बच्चों को भूख लगती है तो समय पर उसे दूध नहीं दिया जाता, या हम छोटे बच्चे जो खाना खाने के लिए है तो वो भी उतना ही, जब हम समय पर नहीं देते तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे की हालत भी ऐसे ही थी। तो समय पर उसे दूध ना मिलने के कारण वे अपने दोनों पैरों को हिला कर पटक कर ज़ोर से रोने लगा। माँ ने उसे दाएं कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सटा लिया, लेकिन बच्चा और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ परेशान हो उठी, कभी बच्चे को एक करवाट उठाती, कभी दूसरी, कभी दाएं कंधे पर उसका सिर रखती, कभी बाएं तरफ सिर रखकर उसे सहलाने की कोशिश करती। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर चिल्लाने लगी। बच्चे का रोना सुनकर जो उस रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठी उस बंजारन फिर से ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, मार डाल, तू इसे मार डाल, नसपिट्टी, इसे जहर क्यों नहीं दे देती? दोपहर से इसका मुंह में दूध का एक बूंद भी नहीं गया, बच्चा रोएगा नहीं? तो इस तरह से ज़ोर से उसे गाली देने लगी। तो फिर देखिए, हवालदार छड़ी झुकाता वहीं से जा चुका था। दो एक कूलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई। अब धीरे धीरे गाड़ी लॉन्ग सिटी के साथ धीरे धीरे गाड़ी अब स्टेशन से निकलने लगी। बच्चा रोए जा रहा था। माँ ने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से मूंगफली के कुछ एक दानों निकाले और बच्चे के मुंह में ठोसने लगी। देखिए, वो छोटी उम्र की औरत, दूध तो नहीं था, क्योंकि दूध ने तो उसने पिलाकर बड़ा किया,
लेकिन इसके पास कुछ मूंगफली बची हुई थी जो ये कहीं साड़ी में बांध कर रखी थी, उसे उठाकर मुंह में रखती है ताकि वह रोना बंद कर दें। दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड दिखाते ही वे चली। ट्रेन जा रही है। ये रो रहा था। माँ ने मूंगफली छिलकर उसके मुंह में रख दिया। नसपट्टी ये क्या उसके मुंह में डाल रही है? फिर उस बंजारन जोर से चिल्लाई और कहने लगी, मेरे बच्चे को मार डालोगी? खसाइन, खंजारी कहीं की। फिर से गाली दी और घूमकर पहले एक छोटा सा टिन का बॉक्स और फिर छोटी सी गटरी प्लेटफार्म पर फेंकी और भड़भड़ाती गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई। हरामजादी, मेरी गाड़ी छुड़ा दी, मौत खाए तुझे, नसपट्टी कही की। कहते हुए उस बच्चे के पास आती है। कौन? वो बच्चे वाली औरत जो बंजारिन डिब्बे से कूद जाती है और बच्चे के पास आने लगी। गाड़ी निकल गई तो गाड़ी तो चली गई। एक एक करके कूली स्टेशन के बाहर चले गए। प्लेटफार्म पर मौन छा गया। एकदम गाड़ी जाने के बाद सभी लोग चले गए, गाड़ी भी उधर चला गया तो कोई नहीं, एकदम निशब्द सा हो गया। हवालदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर पहुंचा चुका था, लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वह वापस लौटा, जब घूमते हुए फिर उन औरतों के पास से लौटा तो प्लेटफार्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थी। बंजारन अपनी गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल से ढके दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की माँ धीरे धीरे अपने लाडले के बाल सहला रही थी। देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ में माँ की ममता या वो जन्म दी हो या नहीं हो, लेकिन माँ आखिर माँ होती है। बच्चा जैसा भी हो लेकिन माँ उतना ही प्रेम अपने बच्चे को करती है। देखिए, माता और विमाता, माता जो जन्म कोख से दिया, विमाता जो उसे दूध पिलाया, तो ये दोनों भी आखिर उसे यहाँ पर सहलाती हुई नज़र आती हैं। तो इस तरह से ये पाठ को हमने माता विमाता की यहाँ को समाप्त होता है। विद्यार्थियों ठीक से पढ़िए और एक बार तो इसमें पाठ के अंत में जब नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उस प्रश्नों को आपको लिखकर उत्तर भेजना होगा। ठीक है, तो यहाँ को ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।